तो भाई ईरान ने जब इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया तो लोगों ने इसकी तुलना महाभारत युद्ध के दिव्य अस्त्रों से करना शुरू कर दिया। अब देखो होता क्या है कि क्लस्टर बम ऊपर से एक ही दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही ये हवा में नीचे आता है इसका केसिंग खुल जाता है और दर्जनों छोटे छोटे बमलेट्स चारों तरफ फैल जाते हैं। और भाई कुछ ही सेकंड में 3-4 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा इलाका धमाकों की चपेट में आ सकता है। और भाई किसी को नहीं पता कि ये बम किसके घर, किस सड़क या किस इंसान पर गिरेंगे। जमीन से टकराते ही ज्यादातर फट जाते हैं, लेकिन कुछ बम बिना फटे जमीन पर पड़े रहते हैं जो बाद में भी विस्फोट कर सकते हैं। इसी वजह से ये हथियार आम नागरिकों के लिए बेहद घातक माना जाता है। और भाई जिस तरह महाभारत युद्ध में सूर्यास्त के बाद युद्ध करने की मनाही थी, उसकी तरह से ही 2008 में कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस के तहत कई देशों ने इन हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें जैसे यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया अब भी इस समझौते का हिस्सा नहीं है। और इसीलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बड़ा सवाल उठता है, नियम सबके लिए बराबर हैं या नहीं। क्योंकि एक तरफ यूएसए शांति और नागरिकों की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान क्लस्टर बम यूक्रेन को दे देता है जिनका यूज रशिया के इनोसेंट जनता पर किया जाता है। तो ऐसे माहौल में ईरान भी पीछे नहीं रहा और हालिया तनाव में तेल अवीव जैसे इलाकों को निशाना बनाने के लिए ईरान के द्वारा क्लस्टर बॉम्ब्स के यूज की चर्चा होने लगी। लेकिन क्या ईरान ये तकनीक अकेले विकसित कर रहा है या इसके पीछे चाइना और रशिया जैसी ताकतों की भी छुपी मदद हो सकती है? इसीलिए आज की जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि ग्लोबल राजनीति के पर्दे के पीछे भी लड़ी जा रही है।